इस वीडियो में हम डेट ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, जहां पर आपको डेट की जरूरत होती है, टाइम की जरूरत होती है, तब आप डेट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप डेट को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ईयर चाहिए, सिर्फ मंथ चाहिए, या फिर अगर आप कोई और डेट को सेट करना चाहते हैं, या फिर आप डेट का जो मेथड है, डेट का जो फॉर्मेट है उसको चेंज करना चाहते हो, मंथ को आगे लेकर जाना चाहते हो, ईयर को पीछे लेकर जाना चाहते हो, ईयर को बीच में लेकर जाना चाहते हो, डे को पीछे लेकर जाना चाहते हो, तो ये सब काम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं डेट के अंदर जो मेथड्स है उनका यूज करके। तो चलो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और एक एक करके हम डेट के मेथड्स को देखते हैं। उससे पहले हम डेट को देखते हैं कि डेट कैसे लगाई जाती है, कैसे इसका यूज किया जाता है। तो चलो चलते हैं फिर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आप जो भी कोड एडिटर यूज कर रहे हैं, चाहे सबलाइम है, जहाँ फिर नोटपैड प्लस प्लस है, जहाँ फिर ड्रीम वीवर है, कोई भी यूज कर रहे हैं तो आप उसको ओपन कर लें। साथ साथ में काम करेंगे तो आपको इजी समझ में आएगा। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं यहाँ पर इसको ऐसे क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट डेट नेम का, और अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है तो इसके लिए मैं न्यू कीवर्ड का यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ पर न्यू कीवर्ड का यूज किया और डी बड़ा और ये रहा डेट। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास जो प्रेजेंट इस वक्त जो डेट है, इस वक्त जो टाइम हुआ है वो हमको डिस्प्ले हो जाएगा। तो डिस्प्ले को भी करवा लेते हैं। डिस्प्ले कैसे करवाना है, डिस्प्ले करवाने के लिए हम डॉक्यूमेंट राइट का यूज करेंगे। और अब यहाँ पर डेट थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो ये देखो लास्ट में सेमीकोलन। सेव किया तो ब्राउज़र पर चलते हैं। तो ये देखो, ये मैंने इसको थोड़ा जूम कम कर देता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास इतना सारा टाइम आ गया। आज संडे है, मई है, 14 है, 2:23 है, और ये इतना टाइम हुआ है GMT इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यार हमको इतना बड़ा तो देखना ही नहीं है ना। तो ये वैसे आपको मैं बता दूं कि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो अगर आप कहीं और हैं तो उस हिसाब से, अगर किसी और कंट्री में है, UK में, तो आपका ये उस हिसाब से उठा लेता है। तो अगर आपको ये ऐसा लग रहा है कि ये राइट टाइम है, ये राइट टाइम नहीं है, ये टाइम आ रहा है आपके सिस्टम में, जो आपका सिस्टम होगा उसके हिसाब से यहाँ पर ये टाइम हमको डिस्प्ले होगा। आप अपने सिस्टम में अगर रॉन्ग टाइम रखेंगे तो उसका भी टाइम यहाँ पर वही डिस्प्ले होगा। तो ये टाइम वही होता है जो आपके सिस्टम का होता है। तो आगे देखते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा है ना, ये देखो ये बहुत बड़ा है। इतना बड़ा टाइम कौन देखता है यार, हमको स्मॉल सा छोटा सा टाइम चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक मेथड है टू डेट स्ट्रिंग। तो चलो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैं डेट के अंदर ही, ये जो डेट है इसके अंदर ही लगा देता हूँ डेट, और यहाँ पर टू डेट स्ट्रिंग मेथड का मैंने यूज़ किया। तो अब देखना, तो ये देखो ये हमारे पास इतना टाइम आ गया। हमारे पास आज का डे आ गया, मंथ आ गया, यहाँ पर आज की तारीख आ गई और ईयर आ गया। तो ऐसे आप डेट को यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर मैं 0 कर दूंगा तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर अब इसको 0 कर देता हूँ तो क्या होगा। तो यहाँ पर, यहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ था जब, तो टाइम स्टार्ट हुआ था 1970 में। तो 1970 के ईयर में हमारे पास ये टाइम आ जाएगा। ये देखना, वहां से हमारे पास सभी टाइम आते हैं क्योंकि वहां से शुरुआत हुई थी टाइम की। जब ये ऑब्जेक्ट बनाया था तो इसका जो टाइम रखा था, जो एंड पॉइंट था पास्ट में, तो वो था ये वाला 1970, 1 तारीख जनवरी, थर्सडे। तो जब भी आप 0 डेट में लगाएंगे तो आपको ये टाइम हमेशा डिस्प्ले होगा, ये वाला टाइम। तो अब हम यहाँ पर अगर सिर्फ डेट देखना चाहते हैं, इसको मैं भी ऐसे करता हूँ, ये देखो। तो अभी मुझे सिर्फ आज की तारीख देखनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ये सब की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ तारीख देखना चाहते हैं, जहाँ सिर्फ मंथ देखना चाहते हैं, जहाँ सिर्फ ईयर देखना चाहते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं। तब मैं यहाँ पर आता हूँ, अब यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम, अगर मैं डेट देखना चाहता हूँ तो मैं डी लगाऊंगा, और अब मुझको आज की तारीख देखनी है कि आज कितनी तारीख है, तब मैं उसके लिए गेट डेट मेथड का यूज़ करूँगा। कैसे, मैं यहाँ पर लगाता हूँ जो डेट है, इसके अंदर मैंने इस मेथड को कॉल कराई गेट डेट, और अब यहाँ पर मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ पर डेट, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ डी। तो अब मैं यहाँ पर इसको भी कमेंट बना देता हूँ, क्योंकि ये मुझे स्ट्रिंग में प्रिंट नहीं करवाना, मुझे इस पर मेथड लगाने हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर मेथड लगाने हैं। अगर मैं इस पर मेथड लगाऊंगा यहाँ पर तो हमारा एरर आएगा, हमको डिस्प्ले नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पर इस पर मेथड लगाने हैं, तो मैंने इसको कमेंट बना दिया। तो अब देखना,
ये देखो आज 14 तारीख है। ऐसे ही अगर आपको मंथ देखना है तब आप क्या करें, मैं नीचे चलता हूँ, आप यहाँ पर मंथ भी ले सकते हैं, मैंने एम ले लिया और यहाँ पर मैं गेट डेट की जगह कर देता हूँ गेट मंथ। तो अब यहाँ पर हमारे पास मंथ आ जाएगा। मंथ नहीं आया, मुझे मंथ को कॉल भी तो कराना होगा ना, मैंने डे को कॉल करवाया है, मैं अब एम लगाऊंगा। यहाँ पर मैं इसको रहने देते हैं ना, इसको ऐसे प्रिंट करवाते हैं, यहाँ पर एम, यहाँ पर मंथ। तो ये देखो, तो यहाँ पर डेट 14 आ रही है, मंथ 4 आ रहा है, बट मंथ 4 नहीं है, ये मंथ चल रहा है 5। तो यहाँ पर मंथ 4 क्यों आ रहा है? मंथ 4 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारे पास डेट होती है उसका जो मंथ होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो जब भी हम कोई भी काम करते हैं या जावास्क्रिप्ट में, तो यहाँ पर अगर एरे भी है तो वो भी 0 से स्टार्ट होता है। तो ये भी जो डेट जो है, इसका जो मंथ है ये भी 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेकर 11th तक जाएगा। 11th के बाद अगर हम 12 प्रिंट करवाएंगे तो 12 में दिसंबर नहीं आएगा, उसके नेक्स्ट ईयर का जो मंथ है यानी कि जनवरी हमको डिस्प्ले होगा। इसका मतलब अगर आप 0 लगाएंगे तो 0 का मतलब जनवरी, 1 का मतलब फरवरी और 2 का मतलब मार्च और 4 का मतलब अप्रैल, 5 का मतलब मई। ठीक है, तो यहाँ पर अब मई चल रहा है, तो यहाँ पर 5 लगाने के लिए हम क्या करेंगे, आप अगर सही से प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपल +1 कर दूंगा तो हमको यहाँ पर 5 मंथ डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये देखो 5 मंथ आ गया। सबसे ऊपर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पूरे डेट चाहिए ना मुझे, तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर सिंपल फुल डेट, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखना, तो ये हमारे पास कंप्लीट डेट आ गई। सभी पर मैं BR लगाता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। तो यहाँ पर ब्रेक, यहाँ पर भी ब्रेक। तो ये देखो, ये हमारे पास कंप्लीट डेट है, ये सिर्फ तारीख है, ये मंथ है। अगर आपको तारीख देखनी है तो आप सिर्फ गेट डेट का यूज़ करेंगे तो आपके पास तारीख आ जाएगी। मंथ देखना है तो गेट मंथ का यूज़ करेंगे। बस एक बात याद रखनी है, जो मंथ है वो 0 से स्टार्ट होता है। और अगर मुझे यहाँ पर नीचे चलता हूँ, ईयर चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, मैं सबसे पहले ईयर लगाता हूँ और यहाँ पर मैं वाई, और वाई नेम का मैं अब यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट वाई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेट नहीं लगाया ना, बट फिर भी एरर नहीं आया क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज़ वेरी स्मार्ट, तो उसको पता है कि एरर नहीं देना। तो कभी कभी वो एरर नहीं भी देती, तो कोई बात नहीं यार, जावास्क्रिप्ट इज़ वेरी स्मार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, मैंने यहाँ पर डेट लगाई, जो डेट है, और यहाँ पर मुझे गेट फुल ईयर चाहिए। तो अब मेरे पास यहाँ पर फुल ईयर आ जाएगा। मैंने गेट फुल ईयर मेथड का यूज़ किया, तो वाई के अंदर हमारे पास ईयर आ गया। ये देखो, डेट मंथ ईयर। तो अब अगर मैं डे भी चाहता हूँ तो यहाँ पर गेट डे का यूज़ करूँगा। और एक बात और याद रखना, जैसे 0 का मतलब जनवरी होता है, वैसे ही 0 का मतलब डे भी होता है। तो जो डे है वो भी 0 से स्टार्ट होता है। मंथ और डे ये दोनों 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अब देखना, अब यहाँ पर मैं अगर डे को प्रिंट करवाऊंगा, डे, और यहाँ पर मैं डेट नहीं, डे DAY, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ डे। तो ये देखो यहाँ पर 0 आ गया। 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे। तो ऐसे ये वर्क करता है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी डेट का फॉर्मेट है वो अलग होता है, तो बट यहाँ पर फॉर्मेट जो है वो और है। तो अगर मुझे किसी और फॉर्मेट में डेटा को डिस्प्ले करवाना है, जैसे डेट मान लो कि हमको डिस्प्ले हो रही है ऐसे, ये रहा हमारा डेट, ये रहा हमारा मंथ, और ये रहा हमारा 2023 ये ईयर। तो ऐसे हमको डिस्प्ले हो रही है, बट हमको ऐसे नहीं डिस्प्ले करवानी है। हमको डिस्प्ले करवानी है, सबसे पहले आए ईयर, फिर आए डे, यानी कि डेट आए, फिर डेट के बाद हमारे पास आए मंथ, जहाँ फिर कोई भी यहाँ पर हमको हाइफन नहीं चाहिए, हमको ये ऐसे चाहिए।
ऐसे। तो ये कैसे होगा? तो ये भी सिंपल है, हमारे पास यहाँ पर डे भी आ गया, मंथ भी आ गया, ईयर भी आ गया। तो सिंपल आप यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएं जिसको आप नाम रख दें डेट फॉर्मेट। तो अब क्या करें, यहाँ पर इस डेट जो है, ये जो डेट है इसका फॉर्मेट चेंज कर दें। तो सबसे पहले आप क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर ईयर लेना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर लगाएं y और अब प्लस, और यहाँ पर मैं सॉरी प्लस आया नहीं, अब आ गया, और यहाँ पर मैं क्या लगाना चाहता हूँ स्लैश, ऐसी है ना, फिर प्लस, फिर अब मुझको क्या चाहिए, अब मुझको डेट चाहिए। तो मैंने यहाँ पर डेट ले ली प्लस, फिर ऐसे फॉरवर्ड स्लैश, और अब क्या क्या चाहिए मुझे, अब मुझको चाहिए यहाँ पर मंथ। तो मैंने यहाँ पर एम ले लिया, सेमीकोलन। तो नीचे मैंने इसको प्रिंट करवा दिया डेट, और यहाँ पर डेट फॉर्मेट। तो यहाँ पर एम जो है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, एम में कोई प्रॉब्लम है गेट मंथ में। तो लेट एम 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 में प्रॉब्लम देख लेते हैं। ऊपर कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया, नीचे भी डिफाइन नहीं किया। तो ये अच्छा यहाँ पर ऐसे, तो अब ओके है। तो अब देखना, तो ये देखो, ये हमारे पास, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। तो ये देखो, ये ऐसा आ रहा था, बट आपको ये ऐसे प्रिंट करवाना था। ये डेट भी मैं यहाँ पर खत्म कर देता हूँ। सिंपल जो प्रिंट करवाना है उसको फोकस करते हैं। तो ये देखो, आप अपने हिसाब से इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर जो ईयर है वो लास्ट में चाहिए, जो मंथ है वो यहाँ पर चाहिए, और यहाँ पर आपको चाहिए डेट। तो अब देखना, तो ये देखो 14/4/2023 हमारे पास आ गया। तो अगर आप इसकी जगह आपको ये चाहिए तो आप ऐसा भी कर दें, कैसे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो, अगर आप टाइम को कट करना चाहते हैं, मिनट को कट करना चाहते हैं, सेकंड को कट करना चाहते हैं, मिली सेकंड को कट करना चाहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। सेम ऐसे ही यही मेथड्स होते हैं। तो आप चाहते हैं तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं डे की जगह कर देता हूँ MIN। तो यहाँ पर गेट मिनट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर मैं MIN, यहाँ पर M, जिसको कमेंट से हटाते हैं। तो अब देखना MIN सॉरी। तो ये देखो, ये हमारे पास मिनट आ गए। तो इतने मिनट हुए हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पर होवर्स, तो यहाँ पर H, यहाँ पर सेम ऐसे ही गेट करेंगे होवर्स को, गेट होवर्स। तो यहाँ पर ऐसे, तो मिनट की जगह मैं कर देता हूँ H। तो अब देखना, तो ये हमारे पास होवर्स आ गए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर सेकंड करना चाहते हैं तो S लगा दें, और यहाँ पर गेट सेकंड्स, तो हमारे पास सेकंड्स आ जाएंगे। तो ये सेकंड्स नहीं आए, सेकंड प्रिंट भी तो करवाएंगे ना, तो ही आएंगे यार, क्या मैं भी ना बस। तो यहाँ पर SEC, और यहाँ पर S, और यहाँ पर होवर्स, सेव किया। तो ये सेकंड आ गए, मिनट आ गए, होवर आ गए, सेकंड आ गए। एक लास्ट रह गया मेथड गेट का, वो है हमारा मिली सेकेंड। तो MS कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ये MS दोनों नहीं है, ये MS मिली सेकेंड है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर ऐसे MS, और यहाँ पर सेकंड जगह मिली सेकेंड। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं। तो MS मिली सेकेंड आ गए, सेकंड आ गए, होवर्स आ गए, और मिनट आ गए। तो ये हमारे पास पूरी डिटेल आ गई इसकी। ये देखो, ये रही फुल डेट। डेट फॉर्मेट को ख़त्म करता हूँ मैं। अब देखना,
तो ये सब आप गेट कर सकते हैं। ये हमारी डेट थी, इससे आपने डेट भी गेट कर ली, मंथ भी गेट कर लिया, ईयर भी गेट कर लिया, डे भी गेट कर लिया, ठीक है, मिनट्स भी गेट कर लिए, होवर्स भी गेट कर लिए, सेकंड भी गेट कर लिए और मिली सेकंड को भी गेट कर लिया। तो अब हम यहाँ पर सेट मेथड्स को देखते हैं। तो अगर आप ईयर को, मंथ को सेट करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? सिंपल, ये तो हमने गेट करवाई हैं। अगर अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ, क्या मैं करूँ, अब मैं यहाँ पर जो डेट है, ठीक है, ये वाली जो डेट है यहाँ पर मैं सेट करना चाहता हूँ ईयर, फुल ईयर। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2000, कितना करूँ, 2025। तो अब मैं यहाँ पर इसको ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पर मैंने सेट की डेट। तो अब देखना, तो अब यहाँ पर ये देखो हमारे पास 225 डेटा आ गई। यहाँ पर ये जो ईयर है ये भी ये आ गया, जो हमने गेट किया था ना, ये सभी चेंज हो गई ईयर यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही अब हम यहाँ पर मंथ को भी सेट कर लेते हैं। तो मंथ को कैसे सेट करना है? तो चलो देखो, यहाँ पर अब मैं डेट लगाऊंगा, डेट डॉट सेट मंथ। तो यहाँ पर ये रहा मंथ, मंथ मैं कर देता हूँ 2, यहाँ पर सेमीकोलन। तो ये देखो मैंने 2 लगाया था, बट यहाँ पर 3 आ रहा है। 3 क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर m+1 लगाया था। तो m+1 नहीं, सिर्फ m। ये हमने इसलिए लगाया था क्योंकि जो मंथ होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। जब हम गेट करते हैं ना मंथ को, तो वो 0 से स्टार्ट होता है। जनवरी 0, फरवरी 1 और मार्च जो है वो 2 होता है और अप्रैल 3 होता है। तो अब ये देखो, अब मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, तो यहाँ पर मंथ 2 आ गया। 2 पर क्या आ रहा है? बट 2 पर तो फरवरी आना चाहिए, बट यहाँ पर मार्च आ रहा है। मार्च क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि वो 0 से स्टार्ट होता है। मतलब कि 0 पर जनवरी और फरवरी आएगा 1 पर और मार्च आएगा 2 पर। तो ये 2 पर मार्च आ रहा है। वैसे तो ये 3rd मंथ होता है, बट जब हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं तो जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप 2 करेंगे तो जो उसका मंथ है वो 3rd मंथ आएगा, 3 करेंगे तो 4th मंथ आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 11th करेंगे तो दिसंबर आएगा, 12 करेंगे तो यहाँ पर कौन सा आएगा? 12 करेंगे तो हमको एरर नहीं आएगा, तब हमको फिर से जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अब अगर मैं यहाँ पर 11th कर दूँ, 11th सेव किया, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो मंथ है वो आ गया 11th, और 11th क्या है? 11th है दिसंबर, ठीक है। बट अब अगर मैं 12 कर दूँ तो ये एरर नहीं, अब ये फिर से जनवरी से स्टार्ट होगा। जनवरी से स्टार्ट हुआ, ये देखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अब 15 कर दूँ तो ये देखो अप्रैल आ गया। तो ये अगेन स्टार्ट हो जाता है, फिर से एरर नहीं देता हमको ये। तो सेट मंथ को अब कमेंट बना देते हैं फिलहाल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है, हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट है सेट, हम ईयर को भी देख लिया, मंथ को भी देख लिया, डेट को देखते हैं, ठीक है। डेट में सेट कर देता हूँ 25। तो एक बार हम इन सभी को कमेंट बना देते हैं, ठीक है। फुल डेट को रहने देते हैं और डेट को रहने देते हैं। इनको कमेंट बना दिया, इसको भी कमेंट बना दिया, यहाँ पर भी हम इन सबको कमेंट बना देते हैं, इन सबको, ताकि अच्छे से पता चले। डिलीट नहीं करते क्योंकि मुझे ये कंटेंट आपको देना है। तो अब देखना, तो ये देखो संडे, ये हमारे पास फुल डेट आ गई और मैंने यहाँ पर सेट कितनी की थी? 25। तो यहाँ पर सेट हो गई 25। तो ऐसे ही अब अगर मैं यहाँ पर 32 कर दूँ, जो कि डेट होती ही नहीं है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर हमको नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर, ये हमारा डे मंथ कौन सा था? मंथ ये हमारा था। अगर मैं यहाँ पर 31 करूँगा, जहाँ मैं 25 करूँगा, 25 पर तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पर मई। बट जैसे ही मैं यहाँ पर अब 31 कर दूँगा तो वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। 31 तो होगा शायद, 32 नहीं होगा, 32 कर देता हूँ। तो 32 हमारे पास फिर से यहाँ पर जून आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, बट एरर नहीं आएगा। ऐसे ही अब अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट बनाऊँ, अगर मैं यहाँ पर सेट कर दूँ डॉट, हमने ईयर देख लिया, मंथ देख लिया, डेट देख लिया। अब मैं यहाँ पर सेट करता हूँ सेट होवर्स। ऐसे ही अगर मैं 5 कर दूँगा तो यहाँ पर अब हम होवर्स को देख लेते हैं, डेट को नहीं, हमको देखना है होवर्स कहाँ है, होवर्स कहाँ है, ये रहा होवर्स। और होवर्स गेट कहाँ से आ रहा है? गेट कहाँ से हो रहा है? गेट हो रहा है होवर्स, ये रहा, यहाँ से गेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेट है इसको हम कमेंट बना देते हैं। तो अब देखना, तो ये देखो, ये रहा होवर्स, यहाँ पर 5 होवर्स आ गए हमारे पास, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर 60 कर दूँगा तो ये देखो
12 होवर्स आ जाएंगे। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा सेट 24, तो 24 पर क्या आएगा, 24 पर हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि पूरा एक दिन पूरा हो जाता है तो वो 0 हो जाता है, 12 0 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पर 25 करूँगा तो क्या अब एरर आएगा, नहीं एरर आएगा, 25 एरर नहीं आएगा, ये फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखना, ये देखो 1 से स्टार्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पर 200 कर दूंगा तो ये एरर नहीं देगा, ये स्टार्ट होता जाएगा, ठीक है। 24 के बाद फिर से स्टार्ट होगा, फिर से स्टार्ट होगा, फिर से स्टार्ट होगा, यहाँ पर चेंज होते जाएंगे, होवर्स के बदले में ये चेंज होते जाएंगे। ये देखो मैंने यहाँ पर 200 किया था तो ये डेट चेंज हो रही है, ठीक है, ओवर के हिसाब से, क्योंकि ओवर मैं सेट किया है ना। अगर मैं यहाँ पर 400 कर दूंगा तो पहले कितने टाइम था, पहला टाइम था यहाँ पर थर्सडे मई 22, ठीक है, 25। तो जैसे मैंने इसको सेव किया 400 किया, यहाँ पर फ्राइडे मई 30 2025, तो ये चेंज हो गई, तो ये डेट चेंज होती रहेगी। तो ये थे हमारे होवर्स। अब हम नीचे चलते हैं, डेट डॉट सेट, यहाँ पर हम मिनट्स को देख लेते हैं। सेम वैसे ही मिनट्स होते हैं। ये देखो 60 मिनट करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर मिनट्स भी हमको प्रिंट भी तो करवाना है ना यार, तो ये क्या मैं प्रिंट करवाना भूल क्यों जाता हूँ। मिनट्स कहाँ है, ये रहे मिनट्स। तो हमने गेट कहाँ किए थे मिनट को, मिनट्स को गेट किया था हमने, ये रहा मिनट। तो मिनट को पहले गेट करना है, फिर इसको प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर मिनट नहीं आए, मिली सेकेंड हमने कर लिया, मिली सेकेंड नहीं भाई, मिली सेकेंड को आगे देखेंगे, फ़िलहाल मिनट्स को देख रहे हैं। तो ये देखो मिनट 0, क्योंकि 60 है यहाँ पर। अगर 61 होगा, मैंने यहाँ पर अगर 61 सेट किया होगा तो फिर आगे चले जाएंगे, 1 आ गया। अगर मैं यहाँ पर 500 कर दूँगा तो उस हिसाब से ये आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं मिनट्स को सेट। और नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास सेकंड। सेकंड को सेट करने के लिए डेट डॉट सेकंड्स सेट सेकंड्स, यहाँ पर आप कितने भी सेकंड सेट कर सकते हैं। 50 सेकंड सेट करेंगे तो उसको प्रिंट करवा देते हैं, ये रहे सेकंड्स। और यहाँ पर हमने सेकंड्स कहाँ गेट किए थे, तो ये रहे गेट सेकंड्स। तो अब देखना, तो ये हमारे पास सेकंड आ गए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आई हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, इतनी सी भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस कंप्लीट वीडियो का जो सोर्स कोड है और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है, मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। चलो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इफ एल्स को देखेंगे।